हेलो बच्चों, अचीवर्स एकेडमी कैराना में आपका स्वागत है। आज हम जो करने वाले हैं, आपका चैप्टर हो चुका है वैद्युचालन, उसके न्यूमेरिकल आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका जो सरल परिपथ है उसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वैद्युचालन के न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल नंबर 1 देखेंगे। ये कह रहा है कि एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर धारा बह रही है। तो तार में 20 माइक्रो एम्पियर धारा बह रही है, तो आई बराबर हो गया आपका 20 माइक्रो एम्पियर। 30 सेकंड तक बहती है, टी बराबर 30 सेकंड। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आप घर से भी कर सकते हैं। तार में प्रवाहित आवेश निकालना। नंबर 1 क्यू बराबर आई टी लगा दो, कुछ करना ही नहीं है। 20 माइक्रोन को चेंज कर लेंगे एम्पियर में और गुना 30, 3 दूनी 6, 2 जीरो यहाँ से निकली 10 की घात -4 कूलाम उत्तर। ठीक है भाई। इससे बात कह रहा है कि तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप निकाल सकते हैं, क्यू बराबर एन ई, एन बराबर क्यू बटे ई। क्यू का मान 6 गुना 10 की घात -4, ई का मान हो जाए 1.6 गुना 10 की घात -19। इसे भाग करना है, उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ए से बी की ओर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन, एन बराबर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन। में फॉर्मूले बताता जा रहा हूँ, क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। 10 की घात -3 सेकंड में प्रवाहित होता है, टी बराबर 10 की घात -3 सेकंड। क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, थोड़ा स्पीड से लेके चलेंगे। वैद्युत धारा का मान निकालना, दिशा बतानी है। आई बराबर निकालना, दिशा बतानी है। आई निकालने के लिए आई का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी, और क्यू का मान एन ई, तो एन ई बटे टी हो गया। तो एन ई अपॉन टी का मतलब यहाँ से एन का मान आपका 10 की घात 9, ई का मान 1.6 गुना 10 की घात -19, और भाई आपका टी का मान दे रखा है 10 की घात -3। इसे सोल्व कर देंगे तो यहाँ से आई निकल के आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें वैल्यू रख दियो, आप सोल्व कर दो, ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रति सेकंड 1 गुना 10 की घात 18 प्रोटॉन, एन का मान दे दिया। प्रति सेकंड की बात कर रहा है, तो कह रहा है इसके विपरीत दिशा में प्रति सेकंड 2.7 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा बहती है। ये कह रहा है कि नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड 1 गुना 10 की घात 18 प्रोटॉन तथा इसके विपरीत दिशा में प्रति सेकंड 2.7 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा जो है, तो धारा का मान आपको निकालना है। ठीक है भाई। तो इस तरह का क्वेश्चन आप देखेंगे। इसे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के दिया हुआ है इसमें। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, कुछ ज्यादा बड़ी इसमें दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन में क्या कहा कि आपका एनपी का मान दे दिया 1 गुना 10 की घात 18। ठीक है, क्वेश्चन को देख लें कि उसने एनपी का मान दे दिया, प्रोटॉनों की जो संख्या एनपी बराबर 1 गुना 10 की घात 18, एन ई इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको दे रखी है 2.7 गुना 10 की घात 18। एनपी तथा एनई के मान आपको दीजिए। आगे कह रहा कि इसमें वैद्युत धारा निकाले, कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है भाई। तो वैद्युत धारा होगी आई बराबर आई पी प्लस आई, अर्थात प्रोटोनों वाली और इलेक्ट्रॉनों वाली धारा। आई पी का मान क्यू पी और बटे टी, और ये आपका प्रोटोन का है तो प्रोटोन का ले लेंगे, और आपका ये क्यू ई स्मॉल ई टी ई। तो भाई इसके बाद देखिए इसमें कि आप इसमें मान रख लेंगे क्यू पी और क्यू ई का मान। ठीक है भाई। और रखने के बाद इसे सोल्व करेंगे, एन पी एन ई का मान रख लेंगे क्योंकि ई तो कॉमन है, तो क्यू के इसमें समान है तो क्यू का ऐसे रख लो आप। और क्यू का मान रख लेंगे इसमें से क्यू पी क्यू ई, इसका मान हो जाएगा क्यू पी का एन पी, ये हमने एन पी ई ही लेना था, हमने ये गलत ले लिया, ये एन ई। इसमें क्या है भाई, ई तो आपका कॉमन है, ये क्या है तो एन पी अपॉन एन ई, और टी पी और टी ई भी आपका कॉमन है, ऐसे भी ऐसे ले लो ई बटे टी। एन पी प्लस एन ई इन्हें जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 3.7 गुना 10 की घात 18, ई का मान 1.6 गुना 10 की घात -19। तो इसे सोल्व कर दो भाई, उत्तर निकल जाएगा आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों प्रति सेकंड 6×10⁻15 चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न धारा क्या होगी? n का मान दे दिया और प्रति सेकंड की बात कर रहा है, t का मान 1 सेकंड दे दिया, i का मान निकालना भाई सेम फॉर्मूला लगेगा क्वेश्चन नंबर 4 में। मान नोट कर लेंगे सबसे पहले और i बराबर n/t लगा देंगे। n/t का मान आपको दे रखा, e का e से गुणा करेंगे, सोल्व हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5×10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2×10⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से भ्रमण करता है। इसके समतुल्य वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। वैद्युत धारा का मान निकालना 4 बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 में भी आया, 7 में भी आया, 9 में भी आया, 19 में भी आया। तो हो सकता है कि आपके 21 में भी आए, ये नहीं मानते। तो इसमें क्या कह रखा, जो मान दे रखे वो नोट कर लेंगे। सबसे पहले तो आप मान नोट करेंगे भी सबसे पहले तो। देखो आगे क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन इतनी त्रिज्या, तो r बराबर नोट कर लेंगे, r बराबर 5×10⁻11 मीटर। v बराबर दिया है वेग, जो घूमने का वेग है 2.2 10⁻6 मीटर पर सेकंड। इसके बाद वो कह रहा है इसमें इसके समतुल्य वैद्युत धारा का मान ज्ञात करना है भाई, I का मान आपको निकालना है इसका समतुल्य। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें n का मान निकालना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो निकालना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप इसका लिया गया समय निकाल लो। t बराबर 2πr/v होता है जब वर्ताकार पथ पर चलते हैं। 2×3.4 5×10⁻11 और बटे v का मान 2.2×10⁻6। यहाँ से निकाल लेंगे आप समय। यहाँ से क्या कंसीडर करेंगे, समय से सोल्व कर लेंगे हम। 2 से क्या कितनी बार 11 बार, ये कटे क्या 11 दूनी 22, 9 नहीं कटता। आगे सोल्व कर लो इसे, ये सब 22/7 ले ले तो अच्छा रहेगा, फिर ये पूरा कट जाएगा, ये मुझे नजर आ रहा है। इसे 22 और बटे 7 ले लें और v का मान कितना था 2.2, दशमलव हटा लो भाई, ऊपर लग गया 1 10, 22 से 22 अब सही रहेगा। 22 से 22 ऊपर गुना करिए हमने, आगे 2 पंजे 10 और 10 की घात 2 और 10 की घात -9 और ऊपर नीचे से जाएगा 10 की घात -6 1/7 या बराबर 1/7 गुणा 10 की घात -15 सेकंड। 1/7 गुणा 10 की घात -15 सेकंड, ये आपका टी का मान आ गया। चक्रों की संख्या निकाल लिया, देखो 1 सेकंड में चक्रों की संख्या न बराबर 1/t हो जाएगा। आवर्ती की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो 1/t, यहाँ तो 1/7 है ना, तो ऊपर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कहने की बात ये 7 गुणा 10 की घात 15 इतने चक्कर आ जाएगा आपके एन का मान। ठीक है, 1 सेकंड में कुल आवेश निकालना है। प्रवाहित कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा आपका, एक चक्कर में आवेश कितना है, गुणा चक्रों की संख्या या गुणा चक्रों की संख्या। 1 सेकंड में, एक चक्कर में जो आवेश है आपका वो कितना है, या फिर बात सीधी ऐसी है तो बराबर आप एन भी लगा लो, एन में मान रख लो भाई। एन का मान कितना 7 गुणा 10 की घात 15 और इसका मान 1.6 गुणा 10 की घात -, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्यू का मान हो गया भाई, आई निकालना तो आई बराबर NE/T लगा लो या Q/T लगा लो, बात एक ही है, इसमें मान रख देना। सोल्व कर दो भाई, फाइनल आंसर निकल कर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तांबे के एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 गुणा 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर है। इसमें 3.6 एम्पीयर की धारा बह रही है। कितने एम्पीयर की धारा बह रही है? 3.6 एम्पीयर की धारा आपकी बह रही है। क्वेश्चन नंबर 7,
ए का मान दिया 1 गुना 10 की घात माइनस 7 मीटर स्क्वायर, आई का मान 3.6 एम्पियर और जे का मान निकालना, जे बराबर लगा दो आई बटे, बस इसमें मान रख दो, सोल्व कर दो, खत्म कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 था क्या उसको 7 पे चला, 7 में क्या कह रहा भाई कि एक इलेक्ट्रॉन पुंज का परिच्छेद क्षेत्रफल ए का मान दिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर 1 mm स्क्वायर, 1 गुना 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, और क्या रहा किसी परिच्छेद के लंबवत प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, n बराबर 6 गुना 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन गुजरे प्रति सेकंड की बात हो गई, t बराबर 1 सेकंड हो गया आपका, ठीक है, t बराबर 1 सेकंड हो गया। निकालना क्या है इसको बात करते हैं, वैद्युत धारा निकालनी है, तो I बराबर था भाई फॉर्मूला NE/T, यहाँ मान रख दो। सेकंड पॉइंट J निकालना हो मुझे, हाँ J निकालना है, तो J बराबर I/A कर दो आप, और इसमें भी वैल्यू रख देंगे और वैल्यू पुट करने के बाद J की वैल्यू फाइंड कर देंगे, ठीक है भाई। बच्चों घबराना नहीं है कि इतने सारे न्यूमेरिकल्स आपको कराए जा रहे हैं, इनका फायदा आपका एग्जाम में होगा। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हो तो एग्जाम में आपको चाहे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना मिल जाए, आप उससे भी सोल्व कर लोगे, और अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करते तो एक ऐसा भी क्वेश्चन मिल जाए तुमसे नहीं होने वाला, ये तुम देखोगे कि करना कैसे है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके हो चुके, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। ओनली फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल है, अगर फॉर्मूले आपके इस चैप्टर के तैयार हैं तो न्यूमेरिकल में किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। तांबे की तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है भाई, तो A बराबर 1 mm स्क्वायर बराबर 1 गुना 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। आगे कह रहा है प्रति मीटर स्क्वायर क्यूब 2.5 गुना 10 की घात 24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो भाई आपके जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2.5 गुना 10 की घात 24 है भाई, 2.5 गुना 10 की घात 24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है प्रति मीटर क्यूब, अर्थात प्रति मीटर क्यूब का मतलब होगा कि एकांक आयतन से इतने गुजर रहे हैं, ये ध्यान रखना। इसमें 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, I बराबर 2 एम्पीयर हो गया भाई, चलो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। और आगे कह रहा है इसमें निकालना क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन के औसत अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। तो अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध का फॉर्मूला आपको पता होगा, VD बराबर I/ANE, ठीक है, VD बराबर था I/ANE। अब इसमें वैल्यू रख लेंगे, 1/A का मान पता, N का मान पता, E का मान पता, रख लो, इसमें सोल्व कर दो, उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या की तार में त्रिज्या दी है 0.5 गुना 10 की घात माइनस 3 मीटर हो जाएगा, और आगे कह रहा है एक तार में 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही है, I बराबर 0.5 एम्पीयर। और इसके बाद कह रहा है यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर दे दिया 4.2 इंटू 10 की पावर 28 प्रति मीटर क्यूब, तो इनके अनुगमन वेग की गणना कर दो। इसमें कुछ है नहीं, सेम फॉर्मूला ऊपर वाला, ID बराबर ANE और I/A का मान ले देंगे πr² NE, इसमें मान रखना है 100 रुपये। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, इनके आंसर जरूर करके भेजिए सब बच्चे, ठीक है, इनके आंसर निकाल के मुझे व्हाट्सएप जरूर करें। एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुना 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब, n बराबर हो गया 2 गुना 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब दिया। आगे कह रहा है कि तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग दे दिया, उसके बाद VD बराबर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से मीटर में चेंज कर लेंगे, 1 गुना 10 की घात माइनस 2 मीटर पर सेकंड। चलो इससे आगे कह रहा है तार में धारा घनत्व निकाल दो भाई, तार में धारा घनत्व का सूत्र आपको पता होगा, J बराबर VD/NE, इससे मान रख दो। क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ले दिया
ए बराबर 1 गुना 10 की घात माइनस 7 मीटर। आगे क्या रहा है, क्या दिया है कि तार में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुना 10 की घात 28 दी, n बराबर 2 गुना 10 की घात 28। आगे क्या रहा है कि 3.2 एम्पीयर की धारा बह रही, I बराबर 3.2 एम्पीयर। इसके बाद आगे क्या उसने कि तार में धारा घनत्व इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग निकाले। तार में धारा घनत्व निकाल दो, J बराबर VD/N। J बराबर क्या होता है, VD/E। लेकिन आपको पता है कि भाई VD का मान तो इसने दे नहीं रखा, लेकिन I का मान दे रखा, तो I आ जाएगा, J बराबर VD/N था ना, तो I/A आ जाएगा और NE आपका ऊपर हो जाएगा। J बराबर I/A लगा लो इसमें, J बराबर I/A लगा लो आप इसमें डायरेक्ट, ठीक है भाई। सेकंड में क्या निकालना, VD, तो VD बराबर लगा दो भाई, या तो यहाँ से लगा दो J/N या फिर I/A/N लगा लो, बात है। तो दोनों फॉर्मूले से आपकी वैल्यू निकल जाएगी, J बराबर I/A से भी और VD बराबर I/A/N से भी। जिस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम होगी वे डिस्कस करके पूछ लियो। वैसे तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन चल रही है केवल। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा था 12 पे आ जाएंगे लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या है। एक चालक में 6.4 एम्पीयर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। I बराबर हो जाएगा 6.4 एम्पीयर। इसके बाद कह रहा है यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 गुना 10 की घात 24 है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है भाई n डैश ले लिया, मान लिया मैंने 8 गुना 10 की घात 24। n डैश का भी रीजन अभी बताऊंगा आपको। तो उनका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। तो उनका क्या निकालना है भाई, अनुगमन वेग। उसने क्या कि प्रति मीटर दिया है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे दी है, प्रति मीटर दी है, इसलिए मैंने ये स्मॉल n डैश लिया। अगर खाली कहता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है या प्रति मीटर क्यूब से कितनी जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ प्रति मीटर दिया है। ये जो वैल्यू दे रखी है प्रति मीटर दे रखी है कि 1 मीटर से इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या जा रही है। और हमें जो चाहिए इसमें हमें प्रति एकाग्र मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको दे रखी है, तो इसलिए इसे हमें चाहिए। ये इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन कैपिटल N रहे होंगे और L लंबाई रही होगी तो स्मॉल n डैश क्या हो जाएगा आपका N/L हो जाएगा, N/L हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो खैर, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए किया। अब आगे देखेंगे VD बराबर हो जाएगा आपका अनुगमन वेग निकालना है ANE। VD बराबर क्या हो जाएगा, ANE हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो अगर मैं ले I/, ये क्यों दिखाया, ये इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ से जब आप n का मान रखेंगे, ये n का, तो n का मान कैपिटल N/L होगा, एक L से L कट जाएगा, तो मीन C किसके बराबर हो जाएगा, n डैश के बराबर है। किसके बराबर है, तो इसे n डैश E ले सकते हैं। फिर आप मेरे से पूछते जी n डैश कहाँ से निकलेगा, इसलिए मैंने ये आपको करा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो इसमें कि I/n डैश E, I का मान आपको पता है, n डैश का मान आपको पता है, E का मान आपको पता है। वैल्यू रखेंगे, सोल्व करेंगे, फाइनल आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे भाई। छोटा सा क्वेश्चन है, इसी डिस्कस कर लो। इलेक्ट्रॉनों की धारा 5 मिलीमीटर पर सेकंड के अनुगमन वेग से, देखो VD बराबर दे दिया 5 मिलीमीटर पर सेकंड, ये 5 गुना 10 की घात -3 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। अब आगे कह रहा है, क्या कह रहा हूं कि यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व 6 गुना 10 की घात 23 सेंटीमीटर की पावर -3 है, तो संख्या घनत्व दिया, स्मॉल n का मान दे दिया आपको, स्मॉल n बराबर 6 गुना 10 की घात -23 है क्या, 23, और क्या दिया सेंटीमीटर की घात -3। हमें चाहिए मीटर की घात 3, हमें क्या चाहिए, मीटर की घात 3 चाहिए। तो 6 गुना 10 की घात 23 मीटर में चेंज करेंगे सेंटीमीटर को, तो कितना होगा भाई बताओ,
10 की घात भाई -2 आया होगा और -6 हो जाएगा आपका, और 6 गुना 10 की घात कितनी, -6 गया +6 हो गई आपको। बात समझ में आ रही, क्यों होगा +6 मैं बता रहा आपको भाई। 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 होते हैं, कितने होते हैं, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 या 6 इस तरह होगा, तो 10 की घात 29 मीटर की पावर माइनस। आपको कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, ये तो पॉइंट था इस क्वेश्चन का। अब आगे क्या कह रहा है उसमें कि धारा घनत्व की गणना करनी है भाई, किसकी गणना करनी, ये बराबर होता है VD N। देखो VD पता, N पता, E का मान पता, रख दो तो पहले तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। इससे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, 2 मीटर लंबाई के एक चालक के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर लगा जाता है। L बराबर हो गया, कितना मीटर दिया भाई, 0.2 मीटर, मैं 2 मीटर पढ़ रहा था, ठीक है। आगे क्या रहा कि चालक के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया, तो V बराबर कितना हो गया भाई आपका, 12 वोल्ट। इससे आगे कह रहा है कि यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग 3 गुना 10 की घात -4 मीटर पर सेकंड है, तो अनुगमन वेग दिया भाई 3 गुना 10 की घात -4 सेकंड, ये दिया ना, -4 मीटर पर सेकंड, सॉरी VD का दिया ना, मीटर पर सेकंड होगा आपको इसकी। और तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉन की क्या निकालनी है, देखो गतिशीलता की परिभाषा आपने पढ़ी थी, म्यू बराबर क्या होता है VD/E, ये तो पढ़ा था आपने। इसकी परिभाषा ये थी कि अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। अब VD का मान तो पता, E नहीं पता, देखो VD बराबर E का मान होता है V/L, क्या होता है, या VD गुणा L/कैपिटल, मान रख दो, सोल्व कर दो, उत्तर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं। छोटा लगा वो भी, यहाँ से मैंने काफी बड़ा लगा दिया, ऐसे लगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ से हो जाएगा, 15 की ओर बढ़ेंगे। तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घन तो 8.5 गुना 10 की घात 28 पर मीटर क्यूब है। N का मान नोट कर लेंगे, 8.5 गुना 10 की घात 28 पर मीटर क्यूब की बात हो रही है। 0.2 मीटर लंबाई, 0.2 मीटर लंबाई दे दी, नोट कर लो, 0.2 मीटर, मीटर भी है ना, 0.2 मीटर लंबाई तथा 1 मिलीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, तो A बराबर 1 mm स्क्वायर बराबर 1 गुना 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या कह रहा हूं कि तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, जबकि 4 वोल्ट की बैटरी, 4 वोल्ट की बैटरी चला दी इससे, तो V बराबर 4 वोल्ट हो गया भाई। तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता दे रखी है, गतिशीलता का मान भी आप नोट कर लेंगे, अर्थात म्यू का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है वो भी नोट करें। म्यू बराबर कितना, 4.5 गुना 10 की पावर -6, 4.5 गुना 10 की पावर -6, 4.5 गुना 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट, सेकंड भी दिया है, वोल्ट सेकंड, ठीक है भाई। ये आपको मान दे रखे हैं, निकालना क्या है आपको इसमें, I निकालना। देखो I का फॉर्मूला रख लिया था, NEAV। अब जो नहीं पता उसे लेके चलेंगे हम, N का मान पता, E पता है, E पता है, NEA पता है, VD का मान निकालेंगे। देखो म्यू बराबर होता है VD/E, तो आपका VD बराबर हो जाएगा म्यू E। अब E का मान नहीं पता है, ऐसे तोड़ेंगे, NEA गुना म्यू, E का मान हो जाएगा V/L, ठीक है भाई। अब सारे मान आपको पता है कि N का मान पता, E का मान पता है, A का मान पता, म्यू का मान पता, V पता, L पता, सारे मान रख लो उसमें और इसकी फाइनल वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। वो मुझे आप सेंड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं भाई।
क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलेंगे। केवल कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दी जा रही है भाई, जो आप अपने से कर लेंगे। नहीं होती किसी क्वेश्चन में तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 पर जाए। क्या कह रहा है 16 में? एक तार का प्रतिरोध 500 ओम है, R बराबर 500 ओम है। चलो और फिर क्या कह रहा है भाई? क्या कहता है? चालकता निकालने, कुछ करना ही नहीं भाई। G बराबर 1/R कर दो, 17 पे चलो। लोहे की एक छड़ की लंबाई 4 मीटर, L बराबर 4 मीटर है तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये बराबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया ना, 2 गुना 10 की घात माइनस 4 मीटर स्क्वायर। यदि लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध दिया है रो का मान, रो बराबर कितना हो गया आपका? 10 गुना 10 की पावर माइनस 6 ओम सेंटीमीटर दिया है भाई। कितना दिया? 10 गुना 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ओम मीटर हो जाएगा, या 10 की घात माइनस 8 और 1 माइनस 7 ओम मीटर। ये रो का मान हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे। क्या कह रहा? छड़ का प्रतिरोध बताइए कितना होगा? R बराबर 12/A लगाएंगे और सभी मान आपको पता है, मान रख के सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि 0.46 मिलीमीटर व्यास है, तो 2R बराबर दे दे 0.46 मिलीमीटर, या R बराबर अगर मैं निकालो 0.23 मीटर। मिलीमीटर दिया गया तो मिलीमीटर में ले लो, यह बराबर 0.23 गुना 10 की पावर माइनस 3 मीटर। इसकी त्रिज्या निकल पाएगी। आगे वो कह रहा है तथा 50 गुना 10 की घात माइनस 6 ओम सेंटीमीटर विशिष्ट प्रतिरोध है। 50 गुना 10 की पावर माइनस 6। बच्चे ध्यान रखना कि वो सेंटीमीटर में दे रहा है तो उसे मीटर में जरूर चेंज करना है। बच्चे यहाँ गलती करते हैं। तो 10 की घात माइनस 2 तो 5 गुना माइनस 8 और 1 माइनस 7 ओम सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर से सेंटीमीटर में तो पहले था ओम मीटर। ठीक है, इससे आगे क्या कह रहा हो कि तार से 10 ओम का कुंडल बनाने के लिए R का मान दे दिया 10 ओम। बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? तार की लंबाई निकालनी। R बराबर 12/A लगाएं और L बराबर हो जाएगा आपका RA/ρ। इसमें मान रखिए R का मान पता है, A का पता, A का आपको मान नहीं पता तो ऐसे ले लेंगे R गुना पाई R स्क्वायर अपॉन में रो, R मल्टीप्लाई पाई R स्क्वायर अपॉन रो, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर आंतरिक व बाह्य त्रिज्या वाले अलग अलग त्रिज्या दी। R1 बराबर 10 सेंटीमीटर ले लो, यह बराबर 10 गुना 10 की पावर माइनस 2 मीटर। R2 बराबर क्या क्या? 20 सेंटीमीटर दिया, आंतरिक त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी है, तो 20 गुना 10 की घात माइनस 2 मीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा हो कि 1 मीटर लंबे खोखले बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 1 मीटर लंबे की कह रहा है बात, तो L बराबर 1 मीटर और पाइप का क्या निकालना है? प्रतिरोध निकालना है, R निकालना है और पदार्थ की प्रतिरोधकता दे रखी है रो बराबर 2 इंटू 10⁻⁸ ओम कितना दिया भाई? सेंटीमीटर है, मीटर है और R आपको निकालना है। R आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक है भाई, R बराबर लगा दो और L अपॉन। अगर कहीं भी आपका ऐसा आंतरिक व्यास दे रखा है और इसका क्षेत्रफल निकालना तो पाई ब्रैकेट में R2 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर और माइनस पाई R1 स्क्वायर कर देंगे आप। यहाँ से निकल आ जाएगा आपका क्षेत्रफल और डिवाइड कर दियो, सब मान आपको पता है।
ये नहीं मानते क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल के आ जाए। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। किसी तार की लंबाई 2 मीटर, L बराबर 2 मीटर दिया है। आगे क्या कह रहा हूँ, तार का व्यास 1 मिलीमीटर, व्यास दिया है 1 मिलीमीटर में, त्रिज्या डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2 मिलीमीटर और बराबर 1/2 गुना 10 की पावर माइनस कितना 3 मीटर। और भाई अगर मैं इसे 5 गुना लिखूँ तो 10 की घात माइनस 4, 5 आएगा 5 कर देते, 5 गुना 10 की घात माइनस 4 मीटर। चलो क्या आगे कह रहा लंबाई 2 मीटर दी है, L बराबर 2 मीटर नोट कर लिया हमने। चलो त्रिज्या भी नोट कर ली। इसका वैद्युत प्रतिरोध 50 मिली ओम है, R बराबर दिया है 50 मिली ओम, ठीक है। तो 50 गुना 10 की पावर माइनस 3 ओम होगा, ठीक है भाई। 50 गुना 10 की पावर माइनस 3 ओम हो गया। आगे क्या क्या पूछ रहा है वो देखिए। वैद्युत चालकता पूछ रहा, नंबर 1 वैद्युत चालकता G बराबर होता है 1/r, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सेकंड क्या पूछ रहा है भाई, तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता पूछ रहा है, रो बराबर पूछ रहा है, रो बराबर RE/L हो जाएगा, R गुना A का मान πr² ले दी और बटे में सभी मान आपको पता है, मान रखने हैं, केवल कैलकुलेशन करनी है। आगे कह रहा है विशिष्ट चालकता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा, विशिष्ट चालकता क्या होती है बताओ, रो की उल्टी होगी क्या, तो सिग्मा बराबर 1/2 लगा दो। ये सभी क्वेश्चंस कल आपकी कॉपी में होने चाहिए विद सॉल्यूशन। किसी भी क्वेश्चंस की कैलकुलेशन आपकी कॉपी में शेष ना रहे, क्योंकि गुणा भाग तो आपसे आती है। देखो ये तो तुम्हें खुद करनी भी पड़ेगी, नहीं भी आती तो गुणा भाग तो खुद से कर ही सको। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। देखो 21 क्या कहा कि तांबे के तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 गुना 10 की घात माइनस 6 मीटर स्क्वायर है। ए बराबर नोट करेंगे 1 गुना 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। आगे क्या कह रहा, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व n बराबर दे दिया 10 की पावर 28 है, 26 है, 28 प्रति मीटर क्यूब। तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, I बराबर 2 एम्पीयर, बहुत अच्छी बात है। और ये क्या कह रहा है, यदि तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता रो का मान दे दिया, रो बराबर 1.6 10 की घात माइनस 8 दिया गया, 8 ओम मीटर है, रो बराबर 1.6 10 की घात माइनस 8 ओम मीटर, ये मान आपको दे दिया। तो तार में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, E का मान आपको निकालना है, E का मान आपको निकालना है, ठीक है भाई। करो वैसे। तो इसमें एक संबंध आपको पता होना चाहिए, कि E बराबर होता है आपका रोज, किसके बराबर होता है, रोज। E बराबर होता है रोज है आपका, ठीक है फॉर्मूला। अब इसमें J का मान रख दो आप, J का मान क्या होगा I अपॉन, तो देखो I पता, E पता है और रो पता है, इसमें वैल्यू रख दो, E निकल पाएगा, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 22 में, 200 वोल्ट का एक बल्ब, V बराबर हो गया 200 वोल्ट, 200 वोल्ट का एक बल्ब 0.2 एम्पीयर की धारा लेता है, तो I बराबर 2.2 एम्पीयर, 0.2 एम्पीयर। चलो आगे कह रहा है, इसकी तंतु की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, L बराबर दे दिया 22 सेंटीमीटर, स्मॉल L बराबर 22 सेंटीमीटर बराबर 22 गुना 10 की घात माइनस 2 मीटर। तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर दिया है 7 गुना 10 की घात माइनस 5 ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर है ना, यह बराबर 7 गुना 10 की घात माइनस 7 हो जाएगा ओम मीटर, इतना दे दिया रो का मान।
और आगे क्या कह रहा कि ज्ञात कीजिए बल्ब का प्रतिरोध निकालना है, तो बल्ब का प्रतिरोध निकालना है तो R बराबर तो हो जाएगा V बटे बल्ब का प्रतिरोध यहाँ से निकालिए। सेकंड पॉइंट में कह रहा है वैद्युत चालकता निकालनी। वैद्युत चालकता क्या होती है, G बराबर 1/R। चलो जी आगे, और क्या निकालना, विशिष्ट चालकता निकालनी है तो सिग्मा बराबर 1/ρ, सिग्मा अपॉन 1/ρ दे रखा है। फॉर्मूले आ जाए तो क्वेश्चन 1 सेकंड में हो जाएगा, सूत्र याद नहीं है तो कुछ नहीं याद रहेगा। और क्या कह रहा, तार का व्यास पूछ रहा है, ठीक है, तार का व्यास पूछ रहा है। R बराबर लगा दो ρl बटे A बराबर ρl बटे A बराबर क्या लगा भाई, ρl बटे R। और हमें निकालना व्यास निकालना तो पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। A का मान πr² बराबर ρl बटे R² बराबर ρl बटे पाई गुणा कैपिटल, यहाँ मान रख देंगे और R का मान निकाल देंगे और इसका दुगुना कर देना तो व्यास निकल पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 23 में क्या है, कार्बन के गुटके का साइज दे दिया और प्रतिरोध ज्ञात करना है। कार्बन के गुटके का साइज दे दिया उसमें और ये प्रतिरोध आपको निकालना है। एक 50 दिया है आपको साइज, ठीक है, मतलब 1:50 का मतलब क्या है, इस तरह क्या करते हो आपको दे रखी, ठीक है। ये वाली जो आकृति है 1 गुणा 1 की है, कितने की है, 1 गुणा 1 है भाई, ये 1 तो ये भी 1, तो ये 1 तो ये भी 1, ये तो वर्ग हो गया एक तरह से, और ये आपका 50 हो गया, ये 8 हो गया, ये 50 हो गया। बात समझ में आ गई, ऐसे लिखा 1 गुणा 50 साइज जो दे रखा आपको, ठीक है। और आगे कह रहा प्रतिरोध ज्ञात करना गुटके के वर्गाकार सिरों के बीच, और विशिष्ट प्रतिरोध आपको दे रखा है, रो बराबर कितना दिया, 3 गुणा 10 की पावर कितना है, 3.5 गुणा 10 की पावर -3 दिया था, 3.5 गुणा 10 की पावर -3 ओम सेंटीमीटर, या 3.5 गुणा 10 की पावर माइनस कितना 5 ओम मीटर, रो का मान हो गया। और आगे क्या कह रहा है, देखो उसमें क्या कह रहा हूँ, गुटके के वर्गाकार सिरों के बीच तथा दो आयताकार विपरीत फलकों के बीच क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना। तो सबसे पहले तो वर्गाकार सिरों के बीच निकालेंगे भाई, किसके बीच निकालना, वर्गाकार सिरों के बीच, तो वर्गाकार सिरों के बीच क्या निकालना, प्रतिरोध, R का मान निकालना है। किसका मान निकालना, R का मान। देखो पहले वर्ग के लिए A का मान निकालेंगे, 1 गुणा 1 क्या में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा, तो 1 गुणा 1 गुणा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत भाई किसी को, ठीक है। इसके बाद आगे क्या दे रखा, लंबाई L का मान दिया आपको 50 सेंटीमीटर, कितना दिया, तो 50 गुणा 10 की घात -2 मीटर हो जाएगी। चलिए अब L पता है आपको और A पता है, रो भी पता है, तो R बराबर लगा दो रो L बटे, मान रखेंगे, सोल्व करेंगे, सेकंड कंडीशन पे चलेंगे। अब वो कह रहा कि आयताकार, अब तो क्या है, पहले तो वर्गाकार ये वाले फलक लेने से वर्गाकार फलक, अब लेना है आयताकार फलक, तो आयताकार फलक के लिए कंसीडर करेंगे भी सबसे पहले तो A का मान देखते हैं। तो आयत क्या होता है, जिसमें आपकी दोनों भुजाएं भिन्न भिन्न होती है, L और B का मान भिन्न भिन्न होता है, तो A बराबर 1 गुणा 50 ले लेंगे, तो 50
गुणा 10 की घात माइनस 2 और 2 4 मीटर स्क्वायर, ये ए का मान होगा। एल का मान कितना रहेगा, चेंज हो जाएगा। अब की बार एल डैश का मान ए डैश ले लो सर। एल डैश का मान कितना 1 सेंटीमीटर रहता तो 1 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, पहले 50 था, उल्टा हो गया ना। अब लंबाई क्या रह जाएगी आपकी, मतलब जो काम करे 1 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर रह जाएगी। ठीक है, अब कंसीडर करते हैं इसमें आर का मान। तो आर बराबर आपका हो जाएगा भाई रो एल डैश बटे ए डैश। रो का मान रख दो यहाँ से, एल डैश का रख दो, ए डैश का रख दो, आपका आर डैश निकलता आ जाएगा। दूसरी प्रकार का करते हुए बात का निकलता आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ठीक है जी, बस आज के क्वेश्चन आपके यहीं तक। क्वेश्चन नंबर 23 तक आपको करने हैं, बल्कि आगे तक करें क्योंकि आगे भी क्वेश्चन बड़े इजी से हैं। जहाँ तक आप कर सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ तक कंसिडर करें, 29 तक 33 तक या जहाँ तक भी आप कर सकते हैं, क्योंकि काफी क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको दे रखे हैं। 77 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में। तो बस आज की क्लास आपकी नहीं, इससे आगे की क्लास आप कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।